फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट करना, जिसके लिए हमारा एक सेल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सेल रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं सॉल्व इसके जो लेफ्ट में होता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जो सॉल्व इसके राइट में होता है इसका हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखो, हमें निकालना ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल हम लोग निकालते कैसे? ई नॉट सेल की अगर हम बात करेंगे तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ठीक है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो राइट में है क्या? कैडमियम, जिसका हो क्या रहा है? रिडक्शन। और लेफ्ट में कौन है? जिंक, जिसका हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखो यहां पे हम लोग ढेर सारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मल्टीपल वेज में। अगर हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहां पे दोनों का यानी कि कैडमियम और जिंक दोनों का हमें क्या रखना पड़ेगा? रिडक्शन पोटेंशियल रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल। किसका? राइट वाले का भी और लेफ्ट वाले का भी। और अगर बीच में हम लोग अगर प्लस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो राइट में जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और लेफ्ट में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका हम लोग ऑक्सीडेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो राइट में कौन है? कैडमियम, जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसको लिखेंगे कैसे? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है? CD2 प्लस से CD लिखेंगे, CD2 प्लस से CD लिखेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल का टर्म कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमेशा चार्ज डिक्रीज हो रहा है, 2 प्लस से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा है। और अगर इसको हम लोग लिखते CD से CD2 प्लस, जैसे यहां पे लिखते ई नॉट CD से CD2 प्लस, तो इसका मतलब हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहां पे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिख दिए। और ई नॉट Zn2 प्लस से Zn, ये भी क्या रख रहे हैं? हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में रख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहां पर CD2 प्लस से CD यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू यूज करना है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो भी स्टैंडर्ड वाला एसओपी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 1 मोलर कंसेंट्रेशन दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन क्यों दिया हुआ? क्योंकि यहां पे CD से CD2 प्लस में जा रहा है। जब भी चार्ज बढ़ता है तो हम लोग ऑक्सीडेशन समझते हैं, और जब भी चार्ज घटता है तो हम लोग रिडक्शन समझते हैं, यानी कि ये SRP है और ये क्या है? SOP। ठीक है, तो लेकिन हमें यूज करना है SRP वाला, दिया हुआ SOP। तो हम लोग जानते हैं SOP इज इक्वल टू माइनस ऑफ SRP, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल इज द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस निगेटिव साइन आता है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया प्लस में, तो रिडक्शन कितना हो जाएगा? माइनस 0.403 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल इसका हमें लिखना है, वो हमें दिया हुआ है माइनस 0.763। ठीक है, 0.763। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे माइनस 0.403 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.763, तो वैल्यू हमारा कितना आएगा?